हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। एकदम मस्त और बिंदास होंगे भैया। आज शुरू करने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखेंगे। 12.2 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आएगा ही आएगा। अगर ये सवाल कर लिया तो भैया 4 से 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सवाल है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है चीनी की। ठीक बात है, सही बात है। आगे 35 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो ये हमें बताना है कि भैया जो 45 गुलाब जामुन है उसमें लगभग कितनी चाशनी होगी चीनी की। चलो जी आगे। प्रत्येक गुलाब जामुन में एक बेलन के आकार का है। तो जैसा कि आपको फिगर में यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक गुलाब जामुन है, मतलब इलाहाबादी रसगुल्ला होता है ऐसा। ठीक है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। तो दोनों सिरे भैया हमारे अर्धगोलाकार बना लिए, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी रसगुल्ले की? 5 सेंटीमीटर रसगुल्ले की लंबाई है भाई। मतलब यहां से लेके जो रसगुल्ला है आपका वो 5 सेंटीमीटर लंबा है रसगुल्ला। रसगुल्ले की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है रसगुल्ला। और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब यहां से लेके और यहां तक जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? आई बात समझ में? चलिए जी, सेंटीमीटर लगा दिया थोड़ा सा। अब हमें क्या बताना है कि भाई 45 गुलाब जामुनों में हमें चाशनी बतानी है कि कितनी चाशनी होगी। चलो जी, तो सॉल्यूशन हम इसका जो है शुरू कर देते हैं मेरे भाई। सॉल्यूशन अपन जो है शुरू करते हैं, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत ही कमाल का सवाल है, सवाल समझ में आएगा 100%। और पेपर में भी आएगा, ये पेपर में आएगा पक्का, ये हर बार आता है। रिपीटेड 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 सवाल है, ये बार बार आता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो में बने रहेंगे और सवाल को आराम से देंगे। रिक्वेस्ट है यार कि इतनी सी वीडियो तो जरूर देख लो कि आपका भला हो जाए। चलिए अब देखो यहां पर, पहले यहां पर फिगर में समझते हैं कि भाई डी दे रखा है, व्यास जो है डी हमें दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या यहां तक किसी कोई आपत्ति है क्या? यानी रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहां से यहां तक जो रेडियस हो जाएगी, यहां से यहां तक जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये भी कितनी हो जाएगी? 1.4 ही हो जाएगी, ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, फिर क्या रहा है कि भाई बस कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं दे रखा है। इसका व्यास दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है। अब देखिए, अब अर्धगोले का तो ये यहां से यहां तक भी रेडियस ही होगी और यहां से यहां तक भी रेडियस ही होगी। मतलब ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 है। क्लियर बात है? ये भी 1.4 रेडियस होगी और ये भी, क्योंकि किधर भी मिलाओगे सारी रेडियस बराबर होती है। तो भैया लिखेंगे, दिया है, देखिए जी क्या दिया है। एक तो हमें दिया है रसगुल्ले का व्यास, है ना, यानी गुलाब जामुन का व्यास। मतलब डी की वैल्यू दी है हमें 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो हम रेडियस निकाल लेंगे यहां से। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई गुलाब जामुन की? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? निकाल लिया हमने। चलिए जी, और ये एक गुलाब जामुन का किस्सा चल रहा है जी। कितने का? एक गुलाब जामुन का। चलो फिर दे रखा है कि गुलाब जामुन की पूरे की लंबाई दे रखी है। तो हम बेलन की जो है, बेलनाकार जो है रसगुल्ला है ना, बेलनाकार, तो इसकी हम जो है हाइट निकाल लेते हैं। यानी कि लंबाई मतलब हाइट है यहां पर। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं। कितनी बचेगी भाई मेरे पास? तो एच ले लेता हूं यहां पे। टोटल कितनी है? 5 सेंटीमीटर माइनस। अब देखो यहां से और यहां तक की जो हाइट है वो 1.4 है और यहां से यहां तक की जो है 1.4 है। मतलब टोटल कितनी है? 2.8 है। तो मैं यहां पर अगर 2.8 माइनस कर दूं तो भैया कितना बच जाएगा मेरा? मेरा बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये मेरी बेलन की हाइट आ जाएगी। यहां तक समझ में आई क्या बात? चलिए बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से सीखना है। ठीक है, आता है क्योंकि पेपर में सवाल। अब देखिए, अब हमें क्या दिया गया है कि भैया हमने 2.2 क्या निकाल ली? बेलन की हाइट निकाल ली। मतलब हमने यहां से लेके और यहां तक कितनी निकाल ली? 5, कितनी? 2.2 सेंटीमीटर। कितनी? 2.2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की हमने इसकी हाइट निकाल ली, है ना। तो हमारे पास बेलन की भी हो गई
और इन दोनों की भी हो गई, अर्धगोलों की भी। चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं जुलाब कह रहा हूं, एक गुलाब जामुन का आयतन, है ना। क्योंकि एक गुलाब जामुन का निकालेंगे तो हम फिर क्या उसकी 30% चाशनी निकाल सकते हैं, और फिर ऐसे 45 गुलाब जामुनों की चाशनी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो हम निकाल लेते हैं कि एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, ठीक है। लिखेंगे एक गुलाब जामुन में आयतन, एक गुलाब जामुन में आयतन निकालना है। तो भाई देखो पूरी एक गुलाब जामुन है तो इसमें क्या है, एक तो बेलन का आयतन है, एक तो क्या है बेलन है जी। तो बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले हैं, एक इधर और एक इधर, तो दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन यहां पर मैंने लिख दिया। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है, ठीक है। क्या है, अर्धगोलों का आयतन, ठीक है भाई। चलिए मात्रा थोड़ी गलत हो गई थी। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, तो दो और अर्धगोले का आयतन 2/3 और पाई आर की क्यूब होता है, पाई आर की क्यूब होता है। जिसने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको मिल जाएगा, जाके वहां से वॉच कर सकते हैं और फॉर्मूले सारे सीख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लो भाई। एक तो पाई कॉमन मुझे दिख रहा है, देखो यहां पर इधर भी, तो मैं पाई कॉमन ले लूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। आर स्क्वायर इधर भी है और आर स्क्वायर इधर भी है, तो मैं आर की पावर 2 भी कॉमन ले लूंगा। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, तो बाकी अंदर एच सेम रहेगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो भैया 2 2 जा 4 अपॉन में 3, और आर की क्यूब थी 2 चली गई बाहर, तो बच्चा 1 आर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलिए तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना था भाई, आर देखो बेटा, आर यहां पर 1.4 सेंटीमीटर था, तो 1.4 सेंटीमीटर का क्या कर दे स्क्वायर ब्रैकेट। एच की वैल्यू रखो साहब, एच की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1.4। भाई यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, पॉइंट थोड़ा डार्क लगा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में, आएगा समझ में यार, टेंशन ना लो, बस वीडियो पूरी देखो यार ये वाली। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि यह आएगा ही आएगा समझ में। आगे देखिए, फिर हम यहां से शुरू कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास थोड़ा पोर्शन बचेगा, ये हम जो है यूज कर लेंगे अपने लिए। ठीक है भाई, चलो जी अब कैलकुलेट करते हैं कि 22/7 22/7 और मल्टीप्लाई भाई 14 का स्क्वायर, 14 14 कितना होता है 15 15 225 और 14 14 196। ठीक है, कितना होता है 196। या फिर एक काम करो 1.4 और 1.4 लिख लो, ताकि 7 से डिवाइड हो जाए तो हमें आसानी रहेगी। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आई। ठीक है जी, अब ब्रैकेट क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके अपॉन में 1 कितना आ जाएगा, यहां पर 3 × 3 तो 3 एलसीएम आ जाएगा। और यहां पर देखो 22 × 3 22 3 66, तो यहां पे आ जाएगा 6.6, कोई दिक्कत। और प्लस 14 × 4 14 चौके 56 5.6 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक बड़े आराम से प्यार से समझा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, चलो जी अब क्या करें, इससे इसको काटो, 0.2 पे कटेगा, सही बात है भाई, 7 दूनी 14 और पॉइंट पहले लग जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा यहां पर देखो, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 14 दूनी 28 और डेसिमल 1 और 1 2 से पहले, तो 2 से पहले यहां पर लगा देंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा देंगे यहां पर। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 और 6 12, एक कैरी, 6 और 5 11 और 1 12, तो 12 122 और डेसिमल 1 से पहले, तो यहां पर डेसिमल लगा देंगे। और अपोन में क्या है मेरे भाई 3 है। कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 22 की और 28 की, 22 की और 28 की मल्टीप्लाई फटाफट, है ना। 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 और 1 17 मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, तो ये 6 7 और 4 11 1
4 5 और 1 6, 616 और डेसिमल 2 से पहले तो भैया 6.16 आ जाएगा, 6.16 और मल्टीप्लाई 12.2 और बटे में 3। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब इससे ये भी नहीं कटने वाला और ये भी नहीं कटने वाला, तो भाई मैं क्या करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया मेरे भाई। क्या आ गया यहां पर, एक गुलाब जामुन का क्या आ गया, आयतन आ गया है यहां पर। कोई दिक्कत है कि यहां पर नहीं है। अब उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है। 30% क्या है, चाशनी है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ठीक है भाई, तो एक गुलाब जामुन में चाशनी आ गई, अब उसका 30% आयतन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं जरा हम, देखना जरा क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। तो ये सब मैं इरेज कर दूं क्या, क्योंकि ये मैंने सारा यहां पर लिख दिया है। ठीक है भाई, ये मैंने सारा यहां पर लिख दिया है। चलिए यहां पर हम, ताकि जगह हमारे पास निकल पाए, तो पहले इधर ले लेते हैं ना। तो हमें क्या करना है कि 45 गुलाब जामुन का मैं अगर आयतन निकाल लूं तो 30% चाशनी आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले 35 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं। तो भैया 35 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं हम। 35 45 एक का इतना है तो 45 का ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो भैया 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा कि 45 और मल्टीप्लाई में 616 और मल्टीप्लाई 12.2 और बट्टे में 3। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। समस्या 3 से भाई साहब 9 पे कट जाएगा, सॉरी 9 पे नहीं, 15 3 45, 15 पे कटेगा है ना बेटा, कितने पे कटेगा 15 पे, 15 3 45 होते हैं। क्लियर बात है। चलो जी, अब देखिए यहां पर तो मेरे पास क्या बचा, 15 गुना में 6.16 और गुना में 12.2 बचा। क्लियर है, यहां तक समस्या नहीं है कुछ भी। अब देखिए, अब 45 गुलाब जामुन है, आयतन आ गया तो सेंटीमीटर की क्यूब आ गया भैया। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए इधर, इधर आइए, अब देखते हैं। अब क्या रहा है प्रश्न के हिसाब से कि भाई एक गुलाब जामुन में जब इतना था तो 45 में उसका 45 गुना ही होगा। ठीक है, तो ले लेंगे हम कि भैया 45 गुलाब जामुनों में गुलाब है, गुलाब, रसगुल्ले लिख देते, खमा खाई की बात बढ़ा दी इन्होंने। गुलाब जामुनों में चाशनी ये निकालनी है मैं तो भैया मेन। ठीक है, तो क्या है वो है भैया आयतन का 30%। क्या है, आयतन का 30%। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई, उसका 30% है। अब आयतन कितना है, ये रहा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 15 गुना में 6 और मल्टीप्लाई 12.2 और मल्टीप्लाई 30% यानी 30/100, 30/100। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई क्या, हाँ जी क्लियर हो गई। क्या करे जी, मल्टीप्लाई करे जी, है ना, जो कट सकते हैं उसको काट देते हैं। तो 1 0 से तो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी जी साहब। और कुछ, और मैं एक काम करता हूं, ये डेसिमल हटाता हूं और 2 0 नीचे बढ़ा दी, ये डेसिमल हटाई तो भी 1 0 नीचे हमने बढ़ा दी। यहां पर क्लियर है। तो हम क्या करेंगे अब मैं इसको 2 से काटूंगा, देखना बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, 2 से कटेगा कितने पे, 5 पे, और 2 से कितने पे कटेगा, इससे काट लेते हैं छोटा हो जाएगा। 2 3 6, 1 बचेगा, 0 आएगी और 2 8 16, 308 आ जाएगा क्या, है ना। फिर 5 से देखो, 5 ही कम 5 और ये 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक भाई, कोई समस्या यहां तक नहीं है समस्या। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं। क्या बचा हमारे पास, 3 गुना में 308 मल्टीप्लाई 122 और मल्टीप्लाई 3 और अपोन में 1000, कितना बचा 1000। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब मल्टीप्लाई करके भाई आंसर देखेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 9, 900 तो यही हो गया 900 और 3 8 24, तो 924 तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई। कितनी हो गई, यहां पर देखते हैं 924। आंसर रखेंगे सीधा सीधा, मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 नम 27, ये हो जाएगा 2772। अच्छा जी, अब फिर मल्टीप्लाई है 122। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें बड़ी है बेटा, क्या है कैलकुलेशन में बड़ी है। ठीक है, करेंगे 2 दूनी 4, देखो कैलकुलेटर का यूज मैं कर सकता था लेकिन कुट्टू में भी नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता। ठीक है, मैं भी तो थोड़ा अपने आप को कष्ट दूं। तो 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14, एक, दो सत्ते 14 और एक 15, और दो दूनी 4 और एक 5। ठीक है भाई, क्रॉस लगाइए। फिर सेम टू सेम है क्योंकि 2 है, तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर 4 4 5 और 5। आई बात समझ में? यहां पर 2 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है? सेम नंबर आएंगे, तो सेम नंबर आएंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा 2, और ये सॉरी, हाँ 2 7 7 और ये 2 अगेन। ठीक है, ये दिख रहा होगा यहां तक। 2 ले लेते हैं यहां पर। अब देखो प्लस करते हैं, 4 का 4, 4 और 4 8, 1 सॉरी कुछ नहीं, 4 4 8, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, हासिल लगा 1, 5 और 7 12, 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो कितना आ गया भाई? मैं लिख देता हूं यहां पर, कितना आ गया मेरा? 3 3 8 1 8 4, और बटे में कितना आ गया? 1000। क्या यहां तक दिख पा रहा है बच्चों को? चलिए, अब आंसर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने हमें पहले ही बोला है कि भाई हमें क्या निकालना है यहां पर? लगभग चाशनी निकालनी है, लगभग चाशनी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं लगभग चाशनी। अब देखिए, 1 2 3, 3 जीरो कटी, तो ऊपर 3 से पहले डेसिमल लगा, मतलब 338 पॉइंट कितना आ गया? 184 आ गया। तो कितना आ गया? 338.184, और उसने लगभग में बोला है, मतलब पूरा आंसर बोला है। तो हम क्या कर देंगे कि ये नोट कर लो फटाफट। कर लिया? चलिए, तो इसको हम हटा के सीधा 338 ही ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 338, और सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब। तो भैया इतनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में लगभग। आई क्या बात समझ में? बड़े ही प्यारे तरीके से हमने देखा, बड़े आराम से देखा। ठीक है, लेंथी होगा क्वेश्चन, बट समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। नोट कर लो भाई इसको फटाफट। चलिए, तो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। अगर रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया है सवाल, तो भैया जो भी नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि बोर्ड के लिए अगला कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।